Hello everyone. Today we are going to start a new chapter from class 10th that is electricity. कौन सा चैप्टर है ये? इलेक्ट्रिसिटी. ये फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और उससे जुड़े हुए बहुत सारे बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है चार्ज के कॉन्सेप्ट से. किसके कॉन्सेप्ट से? चार्ज के कॉन्सेप्ट से. चार्ज के कॉन्सेप्ट से जो है ये स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी वो है क्या. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या कि जैसे कि हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी के थ्रू से इसको समझने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं. कि जैसे कि अगर हम लोग एक पेन को ले और अपने माथे में इस तरह से उसको अपने बालों में रगड़े उसको, है कि नहीं. रगड़ने के बाद अगर हम एक छोटा छोटा कागज का टुकड़ा को हम क्या करें, उससे अट्रैक्ट करवाने का कोशिश करें, मीन्स उसके नजदीक अगर ले जाएं तो क्या होगा कि वो पेन और वो कागज का टुकड़ा जो होगा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. मतलब वो पेन जो है जिसको हम लोग बालों में रगड़े हैं वो जो है वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं. तो वो कैसे हो रहा है कि नहीं, वो कैसे हो रहा है. बहुत लोग बोलते हैं कि अरे देखो ये जादू हम दिखा रहे हैं, है ना. क्या दिखा रहे हैं? बाल से अपने पेन को रगड़े, है ना, और छोटा छोटा कागज का टुकड़ा रख दिए, उसमें क्या है उस पेन को नजदीक ले गए और जो है वो पेन जो है वो कागज का टुकड़ा को अट्रैक्ट करने लगता है. तो लोगों को क्या लगता है, जादू है कि नहीं. लेकिन नहीं, यहां पर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, है कि नहीं. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो टाइप का होता है. दो टाइप का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. एक क्या है, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो वहां पर जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं. और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना करे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव ना करे, रेस्ट में रहे, है कि नहीं, वैसे टाइप के इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि हम पेन को यहां पर जो है रगड़े बालों में, उसके बाद वो जो कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करवा रहे हैं तो वो क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है. फिर भी वहां पर क्या है, एक चार्ज का कॉन्सेप्ट है कि नहीं. अभी इसी चैप्टर में हम लोग आगे समझेंगे इस चीज को. तो वो चार्ज का कॉन्सेप्ट है. चार्ज के कारण वो क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं. तो अट्रैक्ट कर रहा, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर रहा है कि नहीं. तो उस स्थिति में, वैसे समय में हम लोग उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, है कि नहीं. तो यहां पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस क्या, चार्ज एट रेस्ट, है ना. चार्ज एट रेस्ट, है कि नहीं. चार्ज जब रेस्ट में रहेगा वैसे कंडीशन में हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे उसमें हम लोग बोलेंगे क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और व्हेन चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में रहेगा उस टाइम में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे उस समय इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं. उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग बात करेंगे वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं. जब करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज जो है वो मोशन में रहेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज जो है वो रेस्ट में रहेगा, है कि नहीं. अब ये चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों को समझना है कि नहीं. व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, ठीक है. चार्ज क्या है उस चीज को हम लोगों को समझना है. तो चार्ज क्या है, वो एक किसी भी मैटर का जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि वैसा प्रॉपर्टी जो किसी भी मटेरियल में नेचुरली अकर होता है या नेचुरली पाया जाता है, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, है कि नहीं. तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच
ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट सम अदर पार्टिकल्स या फिर अदर मैटर, द फोर्स बिटवीन देम इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट्स बिटवीन टू एंड मोर देन टू मैटर्स ऑब्जेक्ट्स, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो चार्ज क्या है, इट इज द इंट्रिंसिक property of any matter due to which electrostatic force is generated, है कि नहीं। जनरेटेड कहने का मतलब क्या है कि वो जो है अपनी ओर से एक फोर्स को जनरेट करेगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो किसके कारण होगा, चार्ज के कारण होगा, है कि नहीं। कोई भी मैटर जब चार्ज होगा तो वो जो है अपने तरफ से एक फोर्स को जनरेट करेगा, और वो फोर्स कैसा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी बॉडी में, किसी भी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज के कारण डेवलप होता है कि नहीं, किसके कारण, चार्ज के कारण डेवलप होता है। या फिर हम लोग इसको दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, चार्ज एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है कि नहीं। दोनों में से किसी भी तरीके से हम लोग अपने बात को बोल सकते हैं, मैटर वही है, बोलने का तरीका अलग अलग है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, है कि नहीं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितना टाइप्स ऑफ चार्जेस होगा, है कि नहीं, टाइप्स ऑफ चार्जेस का बात करेंगे। टाइप्स ऑफ चार्जेस में हम लोग देखेंगे कि क्या देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, है कि नहीं। सबसे पहला चार्ज जो देखेंगे वो होगा पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहला जो होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होगा, वो होगा नेगेटिव चार्ज, वो होगा नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं, वो होगा नेगेटिव। पॉजिटिव को जो है हम लोग इस तरह से दिखाते हैं और नेगेटिव को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, है कि नहीं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, है कि नहीं। तो अभी देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, चार्ज तो हम लोग यहां देख लिए कि दो कैटेगरी को, मींस दो कैटेगरी में हम लोग चार्ज को डिवाइड कर रहे हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज अब जो है किसी भी मैटर में हम क्या बोले कि कोई भी मैटर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसमें होता है चार्ज उसका, है कि नहीं, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें डेवलप होता है कि नहीं। अब यहां पर बात आ जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं, यहां पर बात आ जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, चार्ज भी अब दो टाइप का हो गया, है कि नहीं। तो अब ये कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगा और कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब होगा, इस चीज को हम लोगों को समझना है। क्या समझना है कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब कहलाएगा और कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब कहलाएगा, है कि नहीं। यानी किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज कब हम लोग बोलेंगे और कब हम लोग बोलेंगे कि उसमें नेगेटिव चार्ज है कि नहीं। मतलब चार्ज जो है उसमें, उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे, किस तरह से समझेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक बात बोलते हैं क्या, कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो कोई भी एटम में, है ना, कोई भी एटम में, एटम का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखे होंगे कभी, है ना, तो इस टाइप से एटम का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, जिसमें ये न्यूक्लियस है एटम का, ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके इर्द गिर्द जो है ये जो ऑर्बिट्स है, ये सब में इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करता रहता है इसमें, है कि नहीं, ये सब में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करता रहता है कि नहीं। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द
इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कोई भी माध्यम से समहाउ अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है कहने का मतलब क्या है कि कोई भी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट को छोड़कर निकल जाता है कि नहीं, कोई भी माध्यम से कोई भी तरीके से अगर उस ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल जाता है कि नहीं, तो ये बॉडी कैसा चार्ज गेन को करेगा, कैसा चार्ज गेन करेगा? तो वैसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वैसा बॉडी पॉजिटिव चार्ज को गेन करता है कि नहीं? वैसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वैसा बॉडी पॉजिटिव चार्ज को गेन करता है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरली कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है कि नहीं? न्यूट्रल होता है मतलब कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का, है कि नहीं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है कि नहीं? तो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या जो है वो दोनों बराबर अगर हो जाएगा तो वो बॉडी जो है, वो एटम जो है वो क्या हो जाएगा? उसका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? उसका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? और अब हम बोल रहे हैं कि अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए तो उसमें एक प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? एक प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? तो एक प्रोटॉन का संख्या अगर ज्यादा हो गया मतलब +1 हो गया ना। प्रोटॉन कैसा चार्ज है? उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो +1 हो गया कि नहीं? तो ये कैसा है? पॉजिटिव है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने के कारण कैसा चार्ज जनरेट हुआ? पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, है कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज कब कोई बॉडी एक्वायर करेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 को किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 को करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज को वो गेन करेगा। यस और नॉट? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? जनरेट होगा किसी भी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी एलिमेंट में, है कि नहीं? तो हम लोग कोई भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कब बोलेंगे? जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया हो, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो बॉडी कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब आते हैं नेगेटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज जो है कैसे बॉडी एक्वायर करेगा? कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज को कैसे एक्वायर करेगा? तो देखिए, जब जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जैसे कि यहां पे निकल गया, है कि नहीं? अब हम दूसरा जो है केस यहां पर कंसीडर करते हैं, है कि नहीं? अब हम यहां पर दूसरा केस कंसीडर करते हैं। क्या केस कंसीडर कर रहे हैं? कि जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है रिलीज हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया था, उसी तरह से अगर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर लाकर डाल दें कोई भी तरीके से, है कि नहीं? तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर कैसा चार्ज हो जाएगा? प्रोटॉन का -1। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ज्यादा हो गया इस एटम में, तो क्या हो जाएगा? -1 चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं? मतलब कि अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है कहीं से, एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेता है? गेन कर लेता है किसी भी माध्यम से, तो वो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उस बॉडी में कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, है कि नहीं? तो वैसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना? क्या किया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसा बॉडी जिसमें क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? वो कहीं से लिया है, तो वैसे बॉडी में किस तरह का चार्ज जनरेट होगा? नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लिया है तो -1 नेगेटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो -2 जो है नेगेटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो -3 जो है नेगेटिव चार्ज। मींस जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन किया है उतना ही नेगेटिव चार्ज उसमें जनरेट होगा,
है कि नहीं, वो उतना ही नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। कहने का मेरा मतलब है यहां पर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कोई भी बॉडी चार्ज कैसे हो रहा है, चार्ज कैसे हो रहा है, चार्ज कैसे हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से या फिर गेन करने से, लूज करने से या फिर गेन करने से। दो ही माध्यम है जो है चार्ज होने का, या तो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करे या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इलेक्ट्रॉन को गेन भी करेगा तब भी वो बॉडी चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को अगर लूज भी करेगा तब भी वो बॉडी चार्ज होगा, है कि नहीं। अब जो है इलेक्ट्रॉन के लूज करने और गेन करने के कारण हम उसको दो डिफरेंट कैटेगरी में पुट कर रहे हैं, दो डिफरेंट कैटेगरी का नाम दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। तो अगर बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उस टाइम जो बॉडी चार्ज को जनरेट कर रहा है, मींस गेन कर रहा है, उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज का नाम दे रहे हैं। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो उस टाइम उसमें जो चार्ज हो रहा है वो चार्ज को हम लोग नेगेटिव चार्ज का नाम दे रहे हैं, है कि नहीं। तो ये दो टाइप का चार्ज किसी भी बॉडी में किस तरह से जनरेट हो रहा है, किस तरह से कोई बॉडी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, है कि नहीं। तो अब जो है हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे चलते हैं और कंडक्टर और इंसुलेटर्स का बात करते हैं, है कि नहीं। कंडक्टर और इंसुलेटर्स का हम लोग बात करते हैं। उम्मीद है कि चार्ज का कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर हो चुका होगा। कंडक्टर और इंसुलेटर का बात करने से पहले हम लोग एक टॉपिक और है जिसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का टाइप्स हम लोग पढ़ लिए, चार्ज पढ़ लिए, अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर पर, है कि नहीं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का बात हम लोग हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इस लेक्चर को जो है चार्ज तक ही रखते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, है कि नहीं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है कि नहीं। हम लोग क्या देखें, दो टाइप का चार्ज देखें। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे दो टाइप का चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोले नेगेटिव चार्ज, जो कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने के कारण जो है डेवलप होता है। और ये है पॉजिटिव चार्ज, जो कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने के कारण गेन होता है कि नहीं। तो अभी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बात करेंगे, क्या कि इसके प्रॉपर्टीज का बारे में, है ना। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कहने का मेरा मतलब है कि लाइक चार्ज है, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है कि नहीं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स पाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग बोले थे अभी, क्या कि चार्ज के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाएगा वो कैसा होगा, रिपेल करेगा, है कि नहीं। मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। यहां पर रिपल्सिव फोर्स पाया जाएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, है कि नहीं। कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के बीच में, वो कैसा फोर्स होगा, वो रिपल्सिव फोर्स होगा, है कि नहीं। अभी अगर हमारे दो साइड में अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में भी कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का पोलैरिटी क्या है, सेम है। दोनों का पोलैरिटी क्या है, सेम है। दोनों एक टाइप का चार्ज है, मतलब लाइक चार्ज। हम लोग यहां पर लाइक टर्म को सिमिलर भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग लाइक चार्जेस को सिमिलर चार्जेस भी कहकर बोलते हैं, सिमिलर चार्जेस भी बोल सकते हैं। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, या फिर बोलिए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बात दोनों बराबर है। तो चीज यहां पर क्या है कि कोई भी सेम पोलैरिटी का चार्ज
अगर एक दूसरे के सामने आता है तो उन दोनों के बीच में जो है फोर्स कैसा होगा, कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाएगा, तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव नेचर का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाएगा। उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर मान लेते हैं कि ये दो लाइक चार्जेज हैं हमारे पास, एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, है कि नहीं। अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, है कि नहीं। दिस इज द रिपल्सिव फोर्स एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज। किसी भी चार्ज का ये प्रॉपर्टी हो सकता है एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अनलाइक चार्जेस यहां पे लिखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज मतलब क्या कि एक का पोलैरिटी और दूसरे का पोलैरिटी, दोनों का पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है कि नहीं। एक का पोलैरिटी और दूसरे का पोलैरिटी जो है वो क्या है, अपोजिट है, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स पाया जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है कि नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाएगा इन दोनों के बीच में, है कि नहीं। अगर हमारे पास टू डिफरेंट चार्जेस है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स पाया जाएगा वो कैसा फोर्स पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स पाया जाएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वो कैसा फोर्स होगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है कि नहीं। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे के नजदीक आएगा वो, है कि नहीं। और अगर मान लीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये पॉजिटिव या नेगेटिव, है कि नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है कि नहीं, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन एक दूसरे को प्रति जो है क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है कि नहीं, एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे की ओर खींचेगा, है कि नहीं, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है कि नहीं। क्या बोलते हैं, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दो अलग अलग पोलैरिटी का अगर चार्ज हमारे पास है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स पाया जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाएगा, वो कैसा फोर्स होगा, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, है कि नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोग चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझे, है कि नहीं, और टाइप्स ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझे और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग देखें। अगले लेक्चर में हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर का जिक्र करेंगे, है कि नहीं तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर पार्ट को अगले लेक्चर में करेंगे। फिर से उसके आगे फिर हम लोग इस चैप्टर में मूव करते जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।